Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS के अंदर यूनिट वाइज ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर इन टॉपिक को आप कवर करके जाते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उन सभी क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। देन यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिए। और अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करिए कि अपना सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करते हुए चलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसका नेम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सो मैं हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, इस भी वीडियो के अंदर बोल रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है आप किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको MIS का जो बेसिक इंट्रो है, जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपकी वेरी शॉर्ट के अंदर से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, रोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नीड्स, ठीक है, प्रोसेस, टूल्स, एलिमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट इज MIS या भी डिफाइन MIS। ठीक है, अगर शॉर्ट या भी बाई शॉर्ट लॉन्ग के अंदर आएगा तो क्वेश्चन को बड़ा करके पूछेगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 से 3 चीज़ें पूछेगा। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि 2-3 साल से पहले ये जो सब्जेक्ट था ये दूसरे यानी कि इसका जो नेम था वो चेंज था, देन जो सिलेबस था वो भी चेंज था। ठीक है, सो जो सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि तो सिर्फ 2 साल में यही क्वेश्चन यही टॉपिक आया है, यही क्वेश्चन आया है तो आप इसको अच्छे से तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो MIS का सिलेबस था वो कुछ और था, इसका जो नेम था वो भी कुछ और था, तो आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका MIS स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। ठीक है, सो बुक के अंदर आपको जो MIS स्ट्रक्चर बेस्ड के जो यानी इसके जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है, 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है उसके बारे में नहीं पूछ के जो प्रीवियस ईयर है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के बारे में आया है। ठीक है, सो मैं प्रीफर करूँगी कि आप दोनों को ही अच्छे से तैयार करें। ठीक है, यानी कि MIS स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, देन MIS स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, आपने करना क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से दोनों ही टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के ऊपर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MIS एंड कंप्यूटर। ठीक है, सो MIS एंड कंप्यूटर के से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर गिवन है उन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी आता है, घुमा फिरा के दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि MIS क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, देन MIS और कंप्यूटर क्या रिलेशन है और किस तरीके से दोनों एक साथ मिलके ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका रोल है, क्या इनकी नीड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, आपके अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सो ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से आई होप जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि उसके अंदर से आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो ये छोटी सी यूनिट है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव, रोल्स, नेचर्स, ठीक है, कंप्यूटर एंड MIS, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नेम है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो यूनिट नंबर सेकंड का आपका नेम क्या है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर अगर हम देखते चलते हैं तो प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका नेचर्स है। ठीक है, कोऑपरेटिव प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से हम कोऑपरेटिव प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, देन कोऑपरेटिव एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से कवर
होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर में जो सिलेबस है वो आपका सेम था और लास्ट ईयर से ये जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपने इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए प्लानिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर्स क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके डायमेंशन क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो जो प्लानिंग है वो आपकी कितनी टाइप की होती है, जो अगर आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं तो कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इसके टाइप्स को शो करें। देन वन बाय वन उन सब फिर जितने भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन आप उनको डिस्कस करें। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम प्रोग्राम डिसीजन देन नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन जिसको हम प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन जिसको हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, सो इनका इंडिविजुअली मीनिंग क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर डिसीजन एंड अनस्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 के अंदर आया था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दी आपने तो बोला है कि इससे पहले इसका जो सिलेबस था कुछ और था। हाँ, जो सिलेबस था वो चेंज था, लेकिन एक दो टॉपिक थे जो सेम थे, तभी मैंने उस टॉपिक को डाल दिया है कि अगर आ जाता है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका चेंज है। नेक्स्ट क्या आपका MIS, यानी कि आपको पता है, सबसे पहले तो आपको क्लियर ही होगा कि MIS होता क्या है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि MIS एंड प्लानिंग क्या होता है, MIS एंड डिसीजन क्या होता है। ठीक है, प्लानिंग और डिसीजन के बीच का क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है फिर आपका डिसीजन मेथड। ठीक है, यानी कि डिसीजन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, डिसीजन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। डिसीजन टेबल क्या है, डिसीजन ट्री क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एक टॉपिक और है इसके अंदर, वो क्या है आपका ODM। ODM क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग ये भी जो आपका डिसीजन यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग होता है क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड के अंदर से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का नेम क्या है आपका, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंडिविजुअली नेम मीनिंग पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन होते क्या है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो इसके अंदर से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, डिफाइन इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 के अंदर आया था। नेक्स्ट आपका डाटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन और डाटा इन्फॉर्मेशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि यूनिट के अंदर आपको जितने भी डिफरेंसेस या फिर रिलेशनशिप गिवन है या जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है। और जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है मोस्टली या तो 7.5 मार्क के अंदर पूछा जाएगा या फिर 15 मार्क के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, सो आपके पास इतने वैलिड पॉइंट होने चाहिए कि अगर 15 मार्कर के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि आपको रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बीच का, देन उनका जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका मेथड्स ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, सो आपको सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के कितने मेथड है,
किन 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 मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 के अंदर आया था। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2022 यानी कि प्रीवियस सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है या इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2018 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है आपका सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, सो जो सिस्टम एनालिसिस है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम एनालिसिस आपका होता क्या है। ठीक है, एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस, एक तो हो गया आपका खाली सिस्टम एनालिसिस, सेकंड क्या है आपका एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो ऐसे हो सकता है। फर्स्ट है आपका सिस्टम एनालिसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम एनालिसिस है क्या। सेकंड है आपका एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस। एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों चीज़ों को हमने एक साथ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है सिस्टम एनालिसिस एंड एमआईएस सिस्टम एनालिसिस के अंदर। ठीक है, साथ के साथ आपको जो इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, जिसकी इनपुट डिज़ाइन, आउटपुट डिज़ाइन, प्रोसेसिंग डिज़ाइन, ठीक है, जितने भी डिज़ाइन हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वो मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, इनपुट डिज़ाइन क्या है, आउटपुट डिज़ाइन क्या है, देन प्रोसेसिंग डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, अगर आप इसका रिविजन भी कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है आपकी डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यूनिट का जो नेम है, उसका जो मीनिंग है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स, रूल्स या फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करके हम अपने एमआईएस को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस। ठीक है, सो ये क्या आपका फर्स्ट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि एमआईएस को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद जो जो मेजर्स हमने डेवलप करने के टाइम पे लिए हैं उन सभी मेजर्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या है, इनकी अप्रोचेस क्या है, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करिए 2021 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या आपका फैक्टर्स। ठीक है, सो यानी कि 21 के अंदर जो एमआईएस के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस के अंदर यानी कि इस यूनिट के अंदर आपके फैक्टर्स आए थे, जिसमें से आपके जो सक्सेस के जो फैक्टर्स है वो आए थे। ठीक है, यानी कि अभी तक जो आपके फेलियर के फैक्टर है वो अभी तक नहीं पूछे गए। ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फेलियर। ठीक है, आपको इन दोनों ही फैक्टर्स को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फेलियर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2021 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका एमआईएस प्रोसेस मॉडल। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि एमआईएस प्रोसेस मॉडल होता क्या है। ठीक है, किस तरीके कौन कौन से मॉडल्स का हम यूज करके अपने एमआईएस का डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर इसकी भी रिपीटेशन की बात करें 2021 या फिर 20 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो अप्रोचेज हैं, ठीक है, जो अप्रोच हैं उनको अच्छे से कर लेना, लाइफ साइकिल मेथड को अच्छे से कर लेना, जो इनके फैक्टर्स हैं उनको कर लेना, इसका प्रोसेस कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पे आपका जो स्टेप्स ऑफ एमआईएस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये जो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं इसके अंदर आपको करना क्या है, उन सभी स्टेप्स को भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट नंबर 4 के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है आपकी
यूनिट नंबर 5, ठीक है। देखो जो यूनिट नंबर 5 है, ये क्या है, आपकी हाई स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है, क्योंकि अब आपके इसके अंदर से देखोगे कि इस यूनिट के अंदर से आपकी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक गिवन है, हर टॉपिक के ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आया ही आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, MIS की यूनिट नंबर 5 के अंदर जिसका नेम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम DSS भी बोलते हैं, ठीक है। सो जब मैं अपने एग्जाम पेपर को देख रही थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस यूनिट के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे नहीं आते, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे नहीं देते कि डिफाइन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है सब शॉर्ट में डिफाइन DSS, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो तो इजिली कर लेगा, उसको पता है DSS का मतलब क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, वो उसको इजिली डिफाइन कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने इनकी फुल फॉर्म्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो कैसे करेगा, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज अभी से क्लियर करती हुई चल रही हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट्स फॉर्म है, 3 से 4 शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे कि आपका DSS होगा, TPS होगा, KBS होगा, ठीक है। तो जितनी भी इसकी शॉर्ट्स फॉर्म है उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इनके फुल नेम के ऊपर ही नहीं आएंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर से आपके क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है इसका मीनिंग्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फिलोसफी एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2018, 21 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या आपका टाइप्स ऑफ DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स पूछने के लिए आता है या क्लासिफिकेशन आता है तो आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसका क्लासिफिकेशन टाइप्स को शो करना है, उसके बाद आपको 1 बाय 1 सभी टाइप्स और क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। अगर टाइप्स की रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो DSS यानी कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। DSS किस टाइप का जो रोल है वो प्ले करता है MIS के अंदर, ठीक है। इसका जो रोल है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, तो आपको करना क्या है, उसको भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका डिफरेंस बिटवीन, मैं फिर से बोलूँगी जितने भी डिफरेंसेस है बुक के अंदर वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन DSS एंड MIS, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में किस टाइप का डिफरेंस है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जो डिफरेंस है वो मोस्टली 7.5 मार्क या फिर 15 मार्क करके अंदर पूछा जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है उसको आपको इस तरीके से करना है कि अगर सेक्शन B या सेक्शन C के अंदर आता है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका AI क्या यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो AI से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर गिवन है कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अंदर से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बनता है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2018, 21 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है आपका KBS क्या होता है आपका नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। सो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, इसको अच्छे से करना। KBS यानी नॉलेज बेस्ड सपोर्ट सिस्टम आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एक है आपका नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम वर्सेज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, यानी कि DSS और KBS के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 यानी कि जो 21 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन आया है KBS से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका TPS क्या होता है आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, इसके फंक्शंस क्या हैं। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका
आया है। ठीक है, और 22 के अंदर ये आपसे पूछा गया है रोल्स ऑफ टीपीएस। ठीक है, यानी कि टीपीएस के क्या रोल्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आपका ईआरपी। ईआरपी क्या होता है आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ये सभी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और प्रीवियस ईयर ही ईआरपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक और बच जाता है, वो क्या है ईएमएस। ठीक है, ईएमएस क्या होता है आपका एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। आज तक ईएमएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको ईएमएस का जो बेसिक मीनिंग है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको तो ज़रूर से पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यूनिट वाइज आपको किन किन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर आपकी 3 से 4 चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म, उनकी फुल फॉर्म, सभी चीज़ें अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली ना पूछ कैसे पूछा जाता है, डिफाइन टीपीएस या फिर व्हाट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर ईआरपी। ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. Also share this video with your friends and classmates. Bye bye, see you in the next video.